सीता जी का अवतरण। प्रभो, वह कन्या राजा जनक की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। हे महाबाहो, अब वही कन्या आपकी पत्नी है। आप स्वयं ही श्री विष्णु हैं। उस महादुष्ट पर्वताकार राक्षस रावण को वेदवती ने पहले ही अपने क्रोधित शाप द्वारा मार डाला था, जिसको आपने अब अद्भुत शक्ति के प्रहार से मारा है। हे महाभाग, इस प्रकार वह देवी बार बार विभिन्न रूपों में राक्षसों का विनाश करने के लिए जन्म लेती रहेगी। अग्निशिखा के समान उस देवी का आविर्भाव हल द्वारा जोते गए क्षेत्र में हुआ है। यह देवी पूर्व काल में वेदवती के नाम से जन्मी थी। उसके बाद त्रेतायुग में रावण का वध करने के लिए प्रकट हुई। वह मैथिल कुल में उत्पन्न महात्मा जनक के घर में जन्मी है। हल जोतने से भूमि पर बनी रेखा के कारण मनुष्य इसे सीता कहकर पुकारते हैं। उस कन्या वेदवती के अग्नि में प्रवेश कर जाने के बाद रावण पुष्पक विमान पर सवार होकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। उस समय रावण ने उशीर बीज नामक देश में पहुंचकर राजा मरुत को यज्ञ करते हुए देखा। देवताओं के साथ साक्षात बृहस्पति के भाई और धर्म के परम ज्ञाता संवर्त नामक ब्रह्मर्षि यज्ञ करा रहे थे। वरदान प्राप्त करने के कारण क्रूर तथा दुष्ट बने राक्षस राज रावण को देखकर वे भी भयभीत हो गए तथा पक्षियों की योनि में प्रवेश कर गए। धर्मराज कौआ बन गए, इंद्र मोर बन गए, वरुण हंस बन गए और कुबेर गिरगिट बन गए। हे देव शत्रु नाशक, अन्य देवता भी विभिन्न रूपों में स्थित हो गए। रावण उस यज्ञ मंडप में इस प्रकार घुसा जैसे कोई बिन बुलाया अपवित्र कुत्ता घुस आया हो। रावण ने राजा मरुत के पास जाकर कहा, या तो तुम मुझसे युद्ध करो या कह दो कि तुम मुझसे हार गए हो। उस समय राजा ने रावण से कहा, आप कौन हैं जो इस प्रकार की बातें कह रहे हैं? उनके प्रश्न को सुनकर रावण जोर जोर से हंसते हंसते इस प्रकार कहने लगा,